Hi everyone, welcome to Education Point. So we were discussing about the class 11th NCERT history and इसमें हमने जो है चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था जिसमें बात कर रहे थे अबाउट दी एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमंस कि जो ह्यूमंस हैं उनका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है धीरे धीरे। तो अराउंड मिलियन ईयर्स एगो की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ह्यूमन की जो स्पीशीज है वो यहाँ पे अराउंड द टाइम चेंजेस होती रहती हैं, उसमें उसके जो फॉर्म्स है वो यहाँ पे चेंज होती रहती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम देख रहे थे। तो वन बाय वन हमने यहाँ पे बात की थी। जो ह्यूमन स्कल होता है ना, राइट, वो भी यहाँ पे चेंज होता है धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड में मेरी पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है। तो इसमें जो स्कल है ह्यूमन का वो भी धीरे धीरे जो है किस तरह से यहाँ पे चेंज होता है। तो आप देख सकते हो ओवर द टाइम ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। आफ्टर दैट हैंड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हैंड्स का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी यहाँ पे चेंज होता रहता है। पहले क्या था कि जो ह्यूमंस थे वो अपने एक तरह से चारों चीजें जो है दो हाथ एंड दो पैर दोनों चारों का यूज करके वो चला करते थे, राइट। बट अब धीरे धीरे जो है इसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो इन ह्यूमंस को जो है वो क्या करते हैं, वो जस्ट दो पैरों का यहाँ पे यूज करते हैं एंड उनके जो हैंड्स है वो यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। एंड उसकी वजह से जब उनके हैंड्स फ्री हैं तो वो कोई और भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि फिर इन्होंने जो है स्टोन टूल्स जो है वो यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होता रहता है। इस तरह से ऐसा बोला जाता है कि जो ह्यूमंस हैं उसकी जो फॉर्म है वो धीरे धीरे ओवर दी मिलियन ईयर्स में जो है ये यहाँ पे चेंज, इसमें जो है चेंजेस यहाँ पे आई थी। तो यही चीजें हम यहाँ पे देख रहे थे। तो जब किसी एक पर्टिकुलर चीज पर जो है चेंज आता है ना तो उसका इफेक्ट जो है ना कुछ ना कुछ यहाँ पे पड़ता ही है। तो उसकी वजह से जो है किसी दूसरी चीज पे भी यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं चेंज आता है। जैसे मैंने यहाँ पे हाथ की बात की है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हैंड्स का जो स्ट्रक्चर है ना इनकी, राइट, इनकी जो बोन्स का स्ट्रक्चर है पहले ये मुड़ा हुआ है हाथ इस तरह से एंड फिर जो है थोड़ा सा ये खुल जाता है, देन फिर इस तरह से होता है, देन पूरी तरह से ये खुलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब इस तरह से खुल जाता है ना इनके हैंड्स तो इसकी वजह से जो है ये क्या कर सकते हैं, ये आप स्टोन टूल्स भी बना सकते हैं। तो इनके जो है हैंड का बोन है, राइट, उसका स्ट्रक्चर जब यहाँ पे चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से जो है क्या रहता है यहाँ पे कि कुछ और भी चीजें जो है उसमें भी डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जब एक फॉर्म जो है वो यहाँ पे डेवलप होती है तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कुछ और चीजों में भी यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो यही जो है आज का हमारा टॉपिक है, द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि जब एक चीज में यहाँ पे चेंज आता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो किसी दूसरी चीज के ऊपर भी यहाँ पे पड़ता है। तो यही चीजें जो है वो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। सो ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो ना पिक्चर में, ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। तो जैसे कि ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि जो ह्यूमन स्पीशीज है ना उन्हें एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द बोन स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे देखा है कि ओवर द मिलियन ईयर्स में हमें कई सारी फॉर्म्स जो है ना ह्यूमंस की या फिर ह्यूमन की स्पीशीज की वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये फॉर्म्स में हमने डिफरेंस किस तरह से क्रिएट किया है, तो ये डिफरेंस जो है ना किस तरह से क्रिएट होता है, जो बोन का स्ट्रक्चर है ना वो ओवर द टाइम जब चेंज होता रहता है तो उस बोन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये स्पीशीज अलग है। जब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वो स्पीशीज यहाँ पे अलग आ गई है। तो फॉर एग्जाम्पल द स्पीशीज ऑफ अर्ली ह्यूमंस आर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ द स्कल साइज, राइट। तो उनके स्कल के साइज के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे स्पीशीज में डिफरेंस जो है वो देखते हैं, या फिर उनके जो जॉज होते हैं ना उसमें भी जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है ह्यूमन स्पीशीज में डिफरेंसेस जो है वो देखते हैं। तो ये जो फीचर्स है ना ये ओवर द टाइम जो है इवॉल्व हुए हैं एंड हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे जो है ये चेंजेस आए होंगे। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअल में है क्या? The arrows pointing towards a box indicate the influence that shape that particular development. Okay? क्यों? सबसे पहला बॉक्स जब आप ये वाला देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन द साइज एंड द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। मीन जो ब्रेन है ना उसका साइज बड़ा हो गया है, उसकी जो कैपेसिटी है वो बड़ी हो गई है।
ऑब्वियसली जब ये चेंज यहाँ पे ह्यूमन के बीच में आया है तो इसकी वजह से जो है कोई और पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ेगा। जब साइज जो है ब्रेन का वो बढ़ चुका है तो इसका मतलब ये होता है ना, उसकी सोचने की जो क्षमता है वो भी यहाँ पे बढ़ चुकी है, राइट। वो वाइज हो रहा है, राइट। उसकी जो बुद्धिमत्ता है ना वो यहाँ पे बढ़ रही है। तो उसकी वजह से जो है उसने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि हाँ मैं यहाँ पे जो है, ये किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये एरो जा रहा है टुवर्ड्स द टूल मेकिंग। तो इसकी वजह से जो है ये एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट यहाँ पे ये हुई होगी कि जो है टूल मेकिंग का जो प्रोसेस है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उसने सोचना स्टार्ट कर दिया कि हाँ मैं टूल्स यहाँ पे बना सकता हूँ, राइट। तो अब इसी की वजह से ब्रेन का जो साइज है उसकी वजह से कुछ ये वाला भी जो है इधर की तरफ भी एरो जा रहा है। तो विजुअल सर्वेलेंस जो होता है ना, अपने आसपास में क्या चीजें हो रही हैं वो भी यहाँ पे वो समझना स्टार्ट कर देता है। फिर जो है लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग भी वो यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। एंड आफ्टर दैट हंटिंग जो है वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो जब एक चीज में चेंज आती है ना उसकी वजह से कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स यहाँ पे पड़ते हैं और भी कई सारे जो है पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स यहाँ पे होती हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर बात करें हैंड्स फ्रीड फॉर यूजिंग द टूल्स एंड कैरिंग द इन्फेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब हैंड्स जो है बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो रहा है, हैंड का स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो रहा है। हैंड्स जो है वो फ्री हो गए हैं एंड जो पर्सन है वो आप जस्ट जो है 2 फीट्स के ऊपर जो है वो चलना स्टार्ट कर गए हैं एंड उनके हैंड जो है वो फ्री हो चुके हैं, तो वो टूल्स को यूज कर सकते हैं। इन्फेंट्स जो है बच्चों को उठा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना उसे भी वो पकड़ सकते हैं। एंड उसकी वजह से जो है एक और ये पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा होगा, ये हैंड्स की वजह से जब हैंड्स का जो है स्ट्रक्चर बोन्स का वो चेंज हो गया है तो उसकी वजह से वो टूल्स बना भी सकते हैं खुद, राइट। तो ये हैंड्स जो है वो फ्री हो गए हैं, उसके उनके बोन का स्ट्रक्चर जो है ना हैंड्स का वो चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से एक इधर की तरफ भी जो एरो जा रहा है। मीन्स जो है अपराइट वॉकिंग भी वो कर सकते हैं, मीन जो है जस्ट 2 पैरों के ऊपर ही चलेंगे एंड सीधे खड़े होके जो है वो यहाँ पे वॉक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ये मतलब है कि जब बोन का स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है, कोई चेंज यहाँ पे ह्यूमन की बॉडी में आता है तो उसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट जो है या फिर उसकी वजह से जो है पर्टिकुलर डेवलपमेंट यहाँ पे होती ही होती है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इसी डायग्राम को यहाँ पे जो है समझाने की कोशिश की हुई है इस पर्टिकुलर स्लाइड में भी। फॉर एग्जाम्पल बाइपेडलिज्म इनेबल द हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग द इन्फेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। बाइपेडलिज्म मीन जो है 2 पैरों के ऊपर चल रहा है, उसकी वजह से जो हैंड्स है उसके वो फ्री हो चुके हैं, वो इन्फेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स को जो है कैरी कर सकते हैं। एंड इन टर्न्स एज हैंड्स वर यूज्ड मोर एंड मोर, अब जो हैंड्स को ज्यादा से ज्यादा जो है यूज किया जा रहा है एंड उसकी वजह से जो अपराइट वॉकिंग है ना, सीधे चल जैसे अभी प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग जो चलता है, तो अपराइट वॉकिंग जो है ना वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, ज्यादा फास्ट वे में वो चल सकता है। अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ फ्रीइंग हैंड्स फॉर द वेरियस यूजेस, फार लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हाइल वॉकिंग एज कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ द क्वाड्रप्ट, राइट। क्वाड्रप्ट होता है मीन जो 4 जो उनके 4 पार्ट्स जो होते हैं ना, जैसे 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स हो गई, तो उसे क्वाड्रप्ट बोला जाता है। मीन 4 चीजों के ऊपर वो चलता है। तो जब वो 2 चीजों के ऊपर चलता है, मीन 2 पैरों के ऊपर चलता है ना कोई भी ह्यूमन बीइंग, तो उसका ये फायदा भी होता है कि उसमें जो है लेस एनर्जी कंज्यूम होती है, राइट, एज कंपेयर टू द क्वाड्रप्ट। However, the advantage in terms of saving energy is reversed while running. But अगर हम बात करें रनिंग की, राइट, दौड़ने की बात करें, उस समय में जो है एनर्जी ज्यादा यूज होती है, ऑब्वियसली चाहे वो 2 पैरों के ऊपर ही चल रहा हो। And there is indirect evidence of the bipedalism as early as 3.6 million years ago. तो bipedalism की अगर हम बात करें ना तो इसका हमें indirect evidence कब से मिल गया था, 3.6 million year ago ही जो है ह्यूमन बीइंग ने जो है जस्ट फीट्स के ऊपर जो है यहाँ पे चलना स्टार्ट कर दिया था, राइट। बाइपेडलिज्म में जो है फीट्स के ऊपर ही वो चल रहे थे। एंड हमें कहाँ से मिले जो है इसके फॉसिलाइज्ड होमिनिड फुटप्रिंट्स मिले हैं एट दी लॉयटोली तंजानिया से जो है ये हमें इसके फुटप्रिंट्स मिले हैं।
तो ये जो है इस टाइम पीरियड इसका यही निकला है 3.6 मिलियन ईयर्स एगो जो है ह्यूमंस ने जो है पैरों के ऊपर, दो पैरों के ऊपर जो है चलना स्टार्ट कर दिया था। एंड फॉसिल लिम्ब बोन्स जो है ना वो यहाँ पे हदार, इथोपिया, राइट, वहां से भी मिली हैं। तो ये भी एक डायरेक्ट एविडेंस हमें यहाँ पे बता रही है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो दो पैरों के ऊपर जो है चलना स्टार्ट हो गया था एंड उससे जो है हैंड्स का फ्रीली यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आफ्टर दैट 2.5 मिलियन ईयर्स एगो की अगर हम बात करें तो ये वो पीरियड था जिसे हम जो है आइस एज के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पे ग्लेशिएशन हो रहा था तो जो पूरा एक तरह से जो लार्ज पार्ट है ना धरती का वो स्नो के साथ कवर हो चुका था एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से जो क्लाइमेट है एंड जो वेजिटेशन है उसके ऊपर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब यहाँ पे स्नो आ जाती है पूरे इन द लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। तो ऑब्वियसली जब आइस एज है टेम्परेचर जो है वो डाउन जाएगा एंड इवन रेनफॉल भी यहाँ पे हो रही थी। तो जो फॉरेस्ट थे ना पहले यहाँ पे, राइट, क्योंकि पेड़ पौधों को उगने के लिए यहाँ पे गर्मी भी चाहिए होती है, हीट भी चाहिए होती है, तो वो यहाँ पे नहीं मिल रहे थे। तो पेड़ पौधे जो पहले बड़े बड़े पेड़ पौधे थे जिस जगह पे, उस जगह पे आप जो है जो ग्रासेस होती है ना, छोटे छोटे जो कंटीले जो झाड़ियां जैसी होती हैं ना, वो यहाँ पे उग रही थी। तो ग्रासलैंड एरियाज एक्सपेंडेड एट द एक्सपेंस ऑफ द फॉरेस्ट। तो अब जो फॉरेस्ट है ना वो खत्म हो रहे थे एंड जो ग्रासलैंड एरिया ना वो बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जो अर्लियर फॉर्म्स थी ना जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड हुआ करती थी, जिसे हम जो है ऑस्ट्रालोपिथेकस बोल सकते हैं, दैट वर अडेप्टेड टू द फॉरेस्ट, राइट, वो यहाँ पे एक्सटेंट हो जाती हैं। ओके, उनका यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाता है एंड द रिप्लेसमेंट बाय द स्पीशीज दैट वर बेटर अडेप्टेड टू द ड्रायर कंडीशंस। तो अब उसकी जगह पे ऐसी स्पीशीज आ जाती हैं जो कि ड्रायर कंडीशंस जो होती हैं ना, जो कि आइस जैसे ड्रायर कंडीशंस होती हैं, तो उसे इजीली अडेप्ट कर सकते थे, ऐसी स्पीशीज यहाँ पे आ जाती हैं। तो इन स्पीशीज में हम नेम ले सकते हैं जीनस होमो स्पीशीज का। ओके, तो होमो का जो एक मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है होमो जो है, जिसका मतलब है मैन। होमो का मतलब होता है एक्चुअल में मैन, बट यहाँ पे ऑल्दो वुमेन भी थी। ओके, यहाँ पे वुमेन भी थी एंड द नेम्स असाइन टू दिस स्पीशीज। तो इन स्पीशीज को जो नेम यहाँ पे दिए गए हैं ना, तो ये उनके फीचर्स को देख के ही यहाँ पे नेम दिए गए हैं। उस पर्टिकुलर जो स्पीशीज है ना उसके फीचर्स को देख के ही जो है ये नेम दिए गए हैं। जैसे कि होमो हैबिलिस हो गया, राइट, होमो हैबिलिस जो कि टूल मेकर होते हैं। होमो इरेक्टस हो गया जो कि अपराइट मैन हो गए, जो कि दो पैरों के ऊपर चलते हैं। होमो सेपियंस हो गए जिसे हम थिंकिंग मैन बोलते हैं, जो वाइज मैन होता है। तो इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है इन स्पीशीज को जो है नेम वो यहाँ पे दिए गए हैं। एंड होमो हैबिलिस जो फॉसिल्स है ना, होमो हेबिलिस स्पीशीज के जो फॉसिल्स है ना वो हमें कहाँ से मिले हैं, ओमो एरिया इथोपिया में मिले हैं एंड एट द ओल्डोवाई गोर्स जो है यहाँ पे तंजानिया में, वहां पे भी मिले हैं। एंड होमो इरेक्टस की अगर हम बात करें तो अफ्रीका एंड एशिया दोनों ही एरिया में जो है इनके फॉसिल्स हमें यहाँ पे मिले हैं। एंड आफ्टर दैट कॉपीफोरा, वेस्ट तुर्कानिया, केनिया एंड मोजोरकोटो, संगिरन एंड जावा, इन एरिया से हमें जो है होमो इरेक्टस के जो स्पीशीज जो है ना उसके फॉसिल्स हमें यहाँ पे मिले हैं। ओके, so as the finds in the Asia belong to the later date than those on the Africa। तो हमने जैसे आपको पहले ही बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो है अफ्रीका में सबसे पहले हमें जो है जो ये जो ह्यूमन बीइंग है ना उसकी स्पीशीज हमें जो है सबसे पहले अफ्रीका में ही मिली थी। जो होमिनिड्स है ना वो सबसे पहले हमें अफ्रीका में ही मिले थे इनके फॉसिल्स एंड आफ्टर दैट जो है एशिया में हमें मिले थे। तो इसका जो ओरिजिन है ना होमिनिड्स का वो अफ्रीका में ही है। तो इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो दे माइग्रेटेड फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका टू द साउदर्न अफ्रीका एंड नॉर्दर्न अफ्रीका टू साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया एंड धीरे धीरे जो है ये अफ्रीका से अलग अलग एरियाज में जो है ये एक तरह से माइग्रेट हो गए थे समटाइम बिटवीन द 2 and 1.5 मिलियन ईयर्स एगो के बीच की अगर हम बात करें तो जो होमिनिड्स है ना वो अलग अलग एरिया में जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं।
एंड ये जो स्पीशीज थी वो जस्ट मिलियन ईयर्स तक ही सर्वाइव कर पाती हैं एंड इन सम इंस्टेंसेस द नेम्स फॉर द फॉसिल्स आर derived फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ द पर्टिकुलर टाइप वर फाउंड। एंड जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि इन स्पीशीज के जो नेम हैं उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रखे गए हैं, बट कई स्पीशीज के नेम्स जो है ना यहाँ पे इन फॉसिल्स के नेम्स जो हैं वो किस तरह से रखे गए हैं, जिस प्लेसेस से जो है ये मिले हैं ना उन्हीं प्लेसेस के नाम जो है इन स्पीशीज के साथ जो है जोड़ दिए गए हैं। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं हेडलबर्ग में जो फॉसिल्स हमें यहाँ पे मिले हैं जो कि एक जर्मनी में सिटी है, तो उन्हें होमो हेडलबर्जियनिस बोला जाता है। वाइल जो निएंडर वैली से हमें फॉसिल्स मिले हैं उन्हें जो है होम निएंडरथैलेनेसिस बोला जाता है। तो इस तरह से लोकेशन जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो है नाम रखे गए हैं। एंड जो होमो हेडलबर्जियनिस जो है ना इसकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन थी एंड ये अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप में हमें मिले हैं। एंड जो निएंडरथैलस हैं ये यूरोप, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में हमें यहाँ पे मिले हैं फ्रॉम रफली 1,30,000 से लेके 35,000 ईयर्स एगो की जो है इनका टाइम पीरियड है। एंड वेस्टर्न यूरोप से जो है ये 35,000 ईयर्स एगो टोटली जो है हम बोल सकते हैं कि ये डिसअपियर भी हो जाते हैं। ओके तो जो ऑस्ट्रोलिपिथेकस की अगर हम बात करें एंड होमो जो है राइट, होमो एंड ऑस्ट्रोलिपिथेकस जो है ना इन दोनों स्पीशीज का अगर कंपैरिजन किया जाए तो होमोस जो है ना इनके जो है लार्जर ब्रेन्स हुआ करते थे एंड इनके जो टीथ है वो काफ़ी स्मॉलर हुआ करते थे एंड जो जॉज है ना वो उनका जो आउटवर्ड जो एक तरह से प्रोट्रूजन होता है ना, जैसे मंकीज आपने देखे होंगे उनका जो जॉज है वो बाहर की तरफ होता है ना, बट अब जॉज है जो उनके थोड़े से अंदर चले जाते हैं राइट। एंड जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब ब्रेन का साइज बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंटेलिजेंस ज़्यादा आ चुकी है एंड मेमोरी जो है वो ज़्यादा है इनकी राइट। एंड जॉज एंड टीथ में जो चेंजेस आए हैं तो इनकी डाइटरी हैबिट जो हैबिट्स होती है ना उसकी वजह से जो है ये चेंजेस इसमें आते हैं। ओके तो इस तरह से यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ था इनका। एंड कुछ और एरियाज के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ कौन कौन सी स्पीशीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।